नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं बिहार किसान कांग्रेस के नए अध्यक्ष विजय कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार। कहा जाता है कि 1990 तक बिहार में जो कांग्रेस की सरकार बनती थी वह किसानों की वजह से ही बनती थी, क्योंकि किसान पूरी मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े होते थे। बाद के समय में कांग्रेस को जो किसानों का यह सपोर्ट था वो छिजन होता चला गया इसमें, और अब कहा जाने लगा है कि कांग्रेस बिहार में अपने पैरों पर खड़ी नहीं है। उसे अपने पैरों पर खड़े करने के लिए एक बार फिर से यह ज़रूरी है कि किसान कांग्रेस के साथ बिहार में आए। तो ऐसे में बिहार में किसानों को कांग्रेस से फिर से जोड़ने की क्या कवायद, क्या कोशिश हो रही है, इस पर हम बात करेंगे बिहार किसान कांग्रेस के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार से। तो किसान दूर हो गए हैं कांग्रेस से, ये कैसे अब फिर से जुड़ेंगे? देखिए, अगर आप यही सवाल 1939 में हम होते और आप होते, हमसे करते, तो आपको हम बताते कि ज़मीन के मालिकों का नाम गिन लीजिए तो किसान मिल जाएंगे। आज अगर मैं ये कहूँ तो आपको किसान नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो 2025 में जब हम खेती किसानी पर बात कर रहे हैं तो हमको कुछ चीज़ों को बदलते समय के हिसाब से देखने की ज़रूरत है। आज किसान का जो अर्थ है वह जो ज़मीन का मालिक है वो किसान है। एक अर्थ है ये। वह जो ज़मीन का मालिक नहीं है लेकिन ठेके पर, पट्टे पर, बटाईदारी के आधार पर खेती वो कर रहे हैं, खेती पर जी रहे हैं, तो वो भी किसान है। खेती पर जब परंपरागत रोजगार का बड़े पैमाने पर खात्मा कर दिया गया, समाप्त हो गया, तो बहुत सारे लोग खेतिहर मजदूर में कन्वर्ट हुए। ऐसे तमाम लोगों का जीवन खेती पर निर्भर है। तो ये सभी के सभी किसान हैं, खेती में काम करते हैं। इन चीज़ों से जो एलाइड कारीगरी है वो कारीगरी भी किसान है। अब यहीं तक आप रुक जाएंगे तो फिर हम लोग अलग जगह चले जाएंगे। एक बड़ा विशाल उत्पादक समूह है बिहार में, खास करके देश भर में है। वो है मछली के उत्पादन में लगा हुआ। पशुपालकों का एक बड़ा वर्ग है जो दूध उत्पादन में लगा हुआ है। इसी तरह से पान के उत्पादन में लोग लगे हुए हैं। अनेकों प्रकार के कच्चे माल का उत्पादक समूह। इन सबको जब मिला देंगे तो आपको अंदाज लगेगा कि आबादी का लगभग आज के तारीख में भी 70% से ज़्यादा हिस्सा वो उत्पादक समूह है, कच्चे माल का उत्पादक है। और यही उत्पादक समूह जो है कच्चे माल की आपूर्ति करता है। दूसरी तरफ जरा आप गौर करें, गांव है जहां अमूमन आज भी 70% आबादी भारत की बसती है। बिहार में आंकड़ा वो कुछ ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि शहरीकरण का प्रोसेस वहाँ थोड़ा धीमा है। ये जो 70% लोग हैं, और सियासत में हर दल, प्रत्येक दल कह रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। किसान कांग्रेस ये सोचता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी ही चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी बोल भी रहे हैं। लेकिन एक सवाल अगर खड़ा किया जाए कि गांव में 70% लोग रहते हैं तो हिस्सेदारी के सवाल से देश के संसाधन पर इनका 70% का दावा बनता है। लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में जो धन उपयोग किए जा रहे हैं उसके 70% हिस्से पर इनका दावा बनता है। आप देख कितना रहे, भारत सरकार हो या बिहार सरकार, 30% दे रहे हैं। और उस 30% को 70% आबादी को बांटना पड़ता है, और जो 30% आबादी है वो 70% ले रहा है, चाहे जिस तरह से ले, विकास परियोजनाओं के नाम पर ले और चीज़ें। अब यहाँ तक भी अगर बात रुक जाती
तो बात समझ में आती। 30% संसाधन देते हैं और उसको निकाल लेने का रास्ता भी बना दिए हैं। तो पूंजी 30% मात्र आती है, वहाँ अन्याय है, इनजस्टिस है, और वो 30% भी बाहर चला जाता है। गांव में पूंजी टिक नहीं रही है, गांव में रोटेशन हो नहीं रहा है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि पूरा का पूरा ग्रामीण समुदाय जो मूलतः खेतिहर समुदाय था, वो एक तरह से सरकार की मोहताजी में खड़ा है। उसकी जो अपनी गवर्नेंस की संस्थाएं थीं, वो भी राज्य सरकार ने निगल लिया है एक तरह से। आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, और आपके सामने मैं स्टूडेंट की तरह हूँ, लेकिन आप इस पर लंबा बोल सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस कैसे जोड़ेगी किसानों को? आज जो किसान कभी आपकी ताकत हुआ करते थे, आज वो किसान तो कांग्रेस के साथ हैं ही नहीं। उसको पूरा कर रहा हूँ। तो पंचायती राज संस्थाएं गवर्नेंस के लिए हो सकती थी, वो डिफंक्ट है एक तरह से, सरकार की मोहताजी पर वो खड़ा है। गांव में खादी ग्रामोद्योग संघ का तंत्र गांधी जी ने खड़ा किया था, वो पूरी तरह से ख़त्म है। परंपरागत रोजगार पूरी तरह से ख़त्म है। पूरी की पूरी आबादी खेतिहर मजदूर में बदल रही है। लड़ाई आज इस बात पर हो रही है कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो औद्योगिक वर्ग है, वो चाह रहा है कि कच्चे माल के दोहन से मुनाफा कमाए, और कच्चे माल का जो उत्पादक है वो दिन ब दिन बुरी हालत में पहुंच रहे हैं। लड़ाई यहाँ है। किसान कांग्रेस क्या करेगी? पहला काम करेगी, ऐसे तमाम उत्पादक समूहों के बीच दोस्ती कैसे होगी उसका प्रयास करेगी, और दोस्ती के बाद उनके कॉमन मुद्दे क्या हो सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करेगी और उसको लड़ाई के मैदान में उतारेगी। अगर ये संभव हुआ, कर पाए हम लोग, तो आप देखेंगे कि दूसरी तरफ ये जो सियासत की जातीय और सांप्रदायिक राजनीति है वो बहुत कमज़ोर दिखेगा आपको। नहीं, ये कहा जा रहा है ना, कांग्रेस के, बिहार कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो अखिलेश प्रसाद सिंह हों, राज्यसभा सांसद, या पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस, बिहार कांग्रेस कमेटी के रामजतन सिन्हा हों, और जो दूसरे दिग्गज हैं, वे चिंता जता रहे हैं कि कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक है वो नए दौर की जिस राजनीति की बात कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, कई नेता कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, उससे वो जो परंपरागत वोट बैंक है वो छिटकता जा रहा है और कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। मेरे मन में एक सवाल उठा कि जो लोग इशारा कर रहे हैं उनको स्वामी सहजानंद सरस्वती की राजनीति में और जातीय राजनीति में अंतर करना चाहिए, देखना चाहिए उस दृष्टि से। क्या बात है कि एक लड़ाकू किसान तबका आज एक गलत चेहरे को लेकर बिहार में मौजूद है, हर बात में उसकी तरफ हिकारत की नज़र से देखी जाती है। क्या सचमुच वो ऐसा ही है? मैं इससे असहमत हूँ। मेरी समझ है कि वो लड़ाकू है, त्याग तपस्या और बलिदान के उसके इतिहास रहे हैं, और उसने बराबरी और न्याय के पक्ष में आवाज़ लगाई है, चाहे वो कम्युनिस्ट आंदोलन के माध्यम से हो, समाजवादी आंदोलन के माध्यम से हो, कांग्रेस के आंदोलन के माध्यम से हो, या बाद के दिनों में भी दूसरे तरीके से। तो इस लड़ाई को तेज करने की ज़रूरत है। ये कांग्रेस क्यों कर सकती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर 47 तक के कांग्रेस को देखेंगे, उस समय के प्रस्तावों को देखेंगे, तो किसान मोर्चा जो था वो एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था और इसको लेकर बहुत ही चर्चाएं हुआ करती थी। गांधी जी से बिरला जी ने एक इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि आपने किसान मजदूर कारीगर को जमा किया है, उसके लिए क्या संदेश है? तो गांधी जी ने कहा कि भाई हम किसान मजदूर से यही कहेंगे कि किसान मजदूरों को जब पड़ती पड़ी ज़मीन दिखा दें ताकि वो कब्जा कर सकें, और मजदूरों से कहेंगे कि वो उस ज़मीन को कब्जा कर लें। तो बिरला जी ने कहा कि हिंसा हो सकती है, तो गांधी कहते हैं हाँ 10-5 दिन फिर ठीक ठाक हो जाएगा।
इस मर्म को समझिए। गांधी कहना ये चाह रहे हैं कि भूमि व्यवस्था उनके हाथ में हो जो जोतने वाला हो। ये कब कह रहे हैं? तब कह रहे हैं। उस समय की औद्योगिक संरचना इस तरह की नहीं थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस तरह से नहीं हुआ था, उत्पादक समूह इस तरह से बना नहीं था। आज 2025 में जब हम बात कर रहे हैं तब हमको ये देखना पड़ेगा कि 1947 से लेकर 2014 तक का कांग्रेस और 14 से लेकर 25 का कांग्रेस, तो 14 से लेकर 25 का जो कांग्रेस है वो सोशल जस्टिस के सवाल पर 47 की तरफ मुड़ रही है। ये एक नए तरह की प्रयोग धर्मिता है। तो ये जो कमिटमेंट निकल रहा है यही इस बात का सबूत है कि अगर हम फॉर्मुलेट करें कि सबसे नीचे अंतिम जन गांधी के शब्दों में कौन, तो अछूत समुदाय उस जमाने का। 4 महीने बाद वोट कौन देगा कांग्रेस को, ये बताइए ना, क्योंकि आपके नेता कह रहे हैं कि आपका जो परंपरागत वोट बैंक है वो खिसक रहा है कांग्रेस का। मेरी बात सुनी जाए तो अंतिम जन के पक्ष में खड़ा कांग्रेस, जिसको अछूत उस जमाने में कहा गया, औरतों का समुदाय, आदिवासियों का समुदाय, औरत, अछूत, आदिवासी, अति पिछड़े, पिछड़े और तब सवर्ण, अल्पसंख्यक, ये विभाजन आज का है सियासत की तरफ से। इसी में परंपरागत वोट की तलाश की जा रही है। परंपरागत वोट हमारा सवर्ण जातियों में भी था, हम दलितों के भी परंपरागत वो हमारे वोटर थे, और मुसलमान भी हमारे परंपरागत वोटर थे। कमज़ोर जातियों के लोग हमारे साथ खड़े होते थे क्योंकि हमने भूमि के सवालों को हाथ में लिया था, भूदान का काम किया था, ये सारी चीज़ें की थी। 35 साल से कांग्रेस बिहार की सत्ता में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये समझना पड़ेगा कि भूमि के अनसुलझे सवालों को कौन नहीं हल कर रहा है। नीतीश कुमार जी ने बंदोपाध्याय कमेटी बनाई, किसने रोका उनको लागू करने से? वो नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि अब चीज़ों को नए सिरे से समझना पड़ेगा। हम एक छोटा उदाहरण आपसे पूछ रहे हैं। अंबानी जी के देश भर में 2.5 लाख पेट्रोल पंप हैं। कोई पेट्रोल पंप ऐसा नहीं है जिसके पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है। तो 2.5 लाख पेट्रोल पंप के पास कितना एकड़ ज़मीन? 5 लाख एकड़ ज़मीन प्लस इंडस्ट्रियल अलग से ज़मीन। तो भूमिपति कौन है आज? और दूसरी तरफ हमारे कमज़ोर लोगों को घर बनाने के लिए इंदिरा आवास देते हैं, तब भी बहुत सारे लोग इसलिए छूट जाते हैं उनके पास ज़मीन नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जातियों में बटे समाज, बिहार का जो समाज है उसमें आपका वोटर कौन होगा? क्योंकि मैंने जिसकी तरफ इशारा किया आपको वही हमारा वोटर बनेगा। मतलब अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्योंकि सवर्ण तो आपसे दूर जा रहा है। हम इस शब्दावली को स्वीकार करते हैं केवल विश्लेषण तक के लिए, समझने के लिए। हमारी शब्दावली साफ है। वह तबका जो किसान है, वह तबका जो गांव में बसता है, वह तबका जो उत्पादक है, वो हमारा वोटर है। नहीं तो आप जातीय जो समीकरण है उसको आप इनकार नहीं कर सकते। जातीय समीकरण एक सच्चाई है, दूसरी सच्चाई है पेट की भूख, तीसरी सच्चाई है इज्जत की तलाश। कांग्रेस रोटी भी मुहैया कराने का काम बात कर रही है, कांग्रेस इज्जत भी देने का बात कर रही है, और कांग्रेस जातियों के बीच जो अंतर्द्वंद है उसको भी सुलझाने की कोशिश कर रही है। इसलिए वोट हमारा है। नहीं तो आपकी पार्टी के नेता चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है कि जो मेरा परंपरागत वोट बैंक है, जो मुश्किल से मुश्किल दौर में कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, वो दूर जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी कभी उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं। बिहार आ रहे हैं तो वे बात कर रहे हैं अति पिछड़ों की, वे बात कर रहे हैं दलितों की, अल्पसंख्यकों की, लेकिन वे सवर्णों की तो बात कर ही नहीं रहे हैं। और सवर्ण वोटर रहा है कांग्रेस का। हम कह रहे हैं कि हमारे नेता की चिंता जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो भी वो बात नहीं बोल रहे हैं। ये अलग बात है कि आप समझ उसी तरीके से रहे। राहुल जी बिहार आ रहे हैं अपनी पुराने ज़मीन की तलाश के लिए। वो जब दलितों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, तो वो हमारा परंपरागत वोट है। इससे कहाँ अर्थ निकलता है कि सवर्णों के खिलाफ हैं राहुल गांधी? या नहीं, सवाल उठता है कि आप ये बातें तब कह रहे हैं ना जब
भले ही आप सीधे सीधे आप सरकार में नहीं रहे हैं 90 के बाद, लेकिन आपने सरकार चलाई तो है, मदद तो की है लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी देवी को सरकार चलाने में कांग्रेस ने मदद की है। तो उसी आरजेडी के साथ हैं आप अपने पैरों पर तो खड़े हैं नहीं, तो उस आरजेडी के साथ खड़े होकर आप कैसे बेहतर बिहार बनाएंगे? समाज में जब लड़ाई छिड़ती है तो हर कोई ये तय करता है कि हमें जिनसे लड़ना है उसके खिलाफ की जो ताकतें हैं उसको साथ लिया जाए। कांग्रेस ने ये कहाँ कहा कि हम वही सोचते हैं जो कोई और सोचता है। अगर हमारे बीच वैचारिक समझ अलग अलग नहीं होता तो महागठबंधन के सभी दल एक ही दल में होते। ऐसा नहीं है। हम भाजपा को पराजित करने के लिए, एनडीए की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए, जो मूलतः कॉरपोरेटिव शक्ति है, उससे लड़ने के लिए उन तमाम लोगों को साथ लेकर, इसको कहते हैं एक तरह से आपत धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। हम अगर जनता को खड़ा कर सके, लोगों को अपनी बात समझा सके, अपनी ताकत खड़ी कर सके, तो मुझे लगता है कि कोई गठबंधन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज की जो अनिवार्यता बन गई है गठबंधन का बनना, ये हमारी मजबूरी है और इस आपत धर्म का निर्वाह हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे कि जो हमारे जुड़े हुए। नहीं तो वो तो तब करेंगे ना जब मजबूत रहेंगे। सवाल यहाँ ये है कि देखिए जो सीटों के बंटवारे की बात चल रही है उसमें तेजस्वी यादव कैसे डिक्टेट कर रहे हैं कितनी सीटें देंगे नहीं देंगे। तो जब आप सीटें नहीं ले पा रहे हैं तो आप सरकार में कैसे फिर असर छोड़। पहली बात तो मैं निवेदन करूँगा कि हमको अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। कितनी सीटों पर लड़ना है, कितनी सीटों को छोड़ना है, वो फैसला ले रहे हैं, लेंगे। और हमारा नेतृत्व कहीं से भी डरा सहमा नहीं है। वो चल रही है प्रक्रिया, हमारे दायरे से वो बाहर की चीज़ है और इस महीने में काम का बंटवारा है। हमारे जिम्मे जो काम है, मैं उस काम की बात कर रहा हूँ कि किसान कांग्रेस का जिम्मेदारी मुझे दिया गया और पार्टी हमसे ये आशा करती है कि जो हमारी पारंपरिक वोटर थे, मूलतः वो किसान थे, वो हमारे साथ कैसे लौटेगा, कैसे लौटेंगे। इसी के लिए मैंने कहा कि उत्पादकों की दावेदारी सामने आएगी। हम डिमांड करेंगे, सरकार से तात्कालिक डिमांड भी करेंगे और दीर्घकालिक भी करेंगे। तात्कालिक डिमांड ये करेंगे कि आप देश के दूसरे राज्यों की तरह किसानों का कर्ज माफ़ी कीजिए। हम उनसे डिमांड करेंगे कि आप पंजाब जाते हैं और वहाँ जाकर मंडी खुलवाने की बात करते हैं और बिहार की मंडी आपने 2006 से बंद कर रखी है, उसको खोलिए। हम उनसे मांग करेंगे तात्कालिक कि कृषि को मजबूत करने के लिए, उसके ढांचा को मजबूत करने के लिए मनरेगा को उससे जोड़िए। हम उनसे बात करेंगे, सरकार से डिमांड करते हैं कि भाई ज़मीन आप हमारा औद्योगिक काम के लिए ले रहे हैं तो हमको उस कंपनी में हिस्सेदारी भी चाहिए, वो दीजिए हमको। दुनिया के देशों में जहाँ जहाँ भी पूंजीवादी विकास हुआ है वहाँ लोगों ने खेती को बड़े पैमाने पर अनुदानित किया है। आप भी सोचिए, देश की सरकार भी सोचे और राज्य की सरकार भी सोचे। एमएसपी की गारंटी कीजिए हमको। ये सब हमारे तात्कालिक डिमांड होंगे। लेकिन जो एलाइड चीज़ें हैं कि बाढ़ का सवाल है, सुखाड़ का सवाल है, जल जमाव का सवाल है, टाल में पानी जमाव का सवाल है, इसके लिए एक मुकम्मल जल प्रबंधन हमें चाहिए। ये हमारे डिमांड होंगे और इन सब चीज़ों से लोग पीड़ित हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये लड़ाई जब छिड़ेगी तो स्वाभाविक रूप से वो ऐसी लड़ाई में शामिल होंगे। और जब कोई सेना किसी जात से आया हो, किसी धर्म से आया हो, लड़ाई में शामिल होता है तब वो जात नहीं रहता है, वो सेना बन जाती है। तो हम एक तो आपकी जो सेना होगी, किसान कांग्रेस की सेना, वो सेना कांग्रेस को चुनाव जिताने में भूमिका निभाएगी ना। तो उसके लिए आप उसमें आप हिस्सा नहीं लेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे चुनाव जिताने में, तो उसके लिए क्या रणनीति है आपकी? हमारी रणनीति बहुत साफ है कि हम न्याय योद्धा खड़ा करेंगे, जो न्याय के पक्ष में आएंगे, किसानों के बीच से खड़ा करेंगे। उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करेंगे कि रास्ता इधर है, रास्ता उधर नहीं है। वहाँ खतरा है, यहाँ सुरक्षा है। वहाँ अपमान है, यहाँ सम्मान है। वहाँ भुगतान नहीं है,
यहाँ भुगतान है। ये हमारी रणनीति है, इसको लेकर हम समाज में चुनाव में भी जाएंगे। अभी एक सर्वे आया कि राहुल गांधी बिहार में लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए हैं और काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं बिहार में, जो उनका 6 बार आना हुआ है इसकी वजह से। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में किसान उम्मीद की ओर से देख रहे हैं राहुल गांधी को? देखिए, राहुल गांधी जी, जब मैं कांग्रेस में नहीं भी था तब भी मैं जिस तरह से सोचता था, हमारी अपनी समझ है कि अगर बिहार का और भारत का पुनर्निर्माण होना है नए सिरे से, जिसमें समता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित हो, जातीय कलह से मुक्त हो, सांप्रदायिक उन्माद से मुक्त हो, तो उसके लिए एक समावेशी लीडर की ज़रूरत होती है। उसमें राहुल गांधी एक बेहतर नेतृत्व हैं दूसरों के मुकाबले, तो ये उनकी एक खासियत है। और जो कोई भी समावेशी राजनीति करेगा वो प्रयोगधर्मी होगा। राहुल गांधी प्रयोगधर्मी हैं। तो जो बातें आप अभी कुछ प्रयोग में आप देखते होंगे कि बहुत सी नई चीज़ें लोगों को तुरंत असहज कर देती हैं। तो राहुल जी के जो बयानात आ रहे हैं रिजर्वेशन वगैरह को लेकर, इसको लेकर जो लोगों में चिंता पैदा हुई है, वो चिंता वाजिब नहीं है, वो एक तरह का भ्रम है। तो जनता भ्रम में नहीं जीती है, यथार्थ में जीती है। और धीरे धीरे जनता को भी पता चल रहा है कि भाई बात वो नहीं है, बात कुछ और है। जिस तरह से लोग हल्ला गुल्ला करने लगते हैं बेमतलब के आरोप प्रत्यारोप, उसको जनता ही अब खारिज कर रही है। आप ही कह रहे हैं कि भाई अगर इतने लोग नाराज़ हैं तो फिर लोकप्रियता कैसे बढ़ रही है। मेरी समझ है कि किसान परिवार होने के कारण ऊंची जातियों के जो भूख हैं और उनको जो इज्जत का प्रश्न है, ये उनके लिए भी उतना ही मौजूद है जितना किसी और जाति के लिए। इस कारण से ऊंची जात के लोग, अच्छे लोग, समझदार लोग, शांति प्रिय लोग, वो सब के सब कांग्रेस के पक्ष में खड़े होंगे आज न कल। ये हमारी अपनी एक समझ है, मेरा अपना विश्वास है। आप हमारे संबंधित जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, वो नेता हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं और वो भी ये नहीं कहना चाह रहे हैं जो अनावश्यक समझा जा रहा है। हम उन नेताओं से मिलते हैं, उनकी पीड़ा भी समझते हैं। उनकी पीड़ा दूसरे तरह की है। और क्या पीड़ा है? प्लेटफॉर्म पर क्या पीड़ा है उनकी? मैं बता रहा हूँ। उनकी पीड़ा ये है कि जो अभ्यास बन गया है पिछले 40 साल 35 साल में राजनीति का, तो उस अभ्यास में उनको लगता है कि जो सवर्ण जातियां हैं उनके वोट कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन एक दूसरी सच्चाई है कि सवर्ण जातियों के वोट कई दूसरे कारणों से भाजपा के साथ दिखती है। लेकिन भूख तो भूख है, सम्मान की इच्छा तो सम्मान की इच्छा है। और जिन जातियों की तरफ इशारा कर रहे हैं, देखिए उन जातियों ने समाज का नेतृत्व किया है, उन जातियों ने समाज को कभी रास्ता दिखाया है। इसलिए आप ये नहीं कह खारिज कर सकते हैं कि वो अब निकम्मी और निठल्ली हो गई हैं। उनके अंदर भी चेतना है और ये डिबेट हो रहा है कि भाई ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसमें राहुल जी कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये बहस हो रही है और वो निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, ये सवाल ये है ना कि क्या इतना आंतरिक लोकतंत्र बचा है कांग्रेस में कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी से यह कह सके कि राहुल गांधी जी आप गलत हैं? मुझे लगता है कि कार्यकर्ता जहां गलत समझते हैं तो वो बोलते भी हैं। ठीक है, राहुल जी के पास नहीं पहुंच पाते होंगे, बोलते तो हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर छोड़ दीजिए बात, आप किसी और भी पार्टी की बात ले लीजिए। हम आपको कहना चाह रहे हैं कि मेला समाज में लगेगा और मेले का जो स्वरूप समाज में स्थापित किया गया, तो हर व्यक्ति उसी तरह का मेला लगाएगा। राहुल गांधी प्रयोगधर्मी है, ये मैं कह रहा हूँ। तो राहुल गांधी प्रयोग कर रहे हैं कि लीक से जरा हटा जाए, हट के देखा जाए, तो उसमें कुछ असहज चीज़ें दिखेंगी। अब जिस समाज को कुनैन की गोली खाने की आदत लग गई हो, उसको अचानक दवा बदल दी जाए
तो उसको अकबकी छूट जाती है कि भाई वो क्या हुआ, कुनैन कहाँ है। तो इस तरह के जो झगड़े हैं, इस तरह की जो बातें हैं, वो कुनैन की गोलियां हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी एक नए प्रकार के प्रयोग की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें उनकी नज़र में समाज के तमाम कमज़ोर लोग, कमज़ोर का मतलब मैं केवल सामाजिक स्तर पर नहीं कह रहा हूँ, आर्थिक स्तर पर भी जो विपन्नता की कगार पर खड़े हैं, उसमें सवर्णों की एक बड़ी संख्या खड़ी है। और राहुल गांधी इस तरह के आर्थिक लड़ाइयों को छेड़ कर जब वो पूंजीपति बना हिंदुस्तानी बोलते हैं, तो उसको क्यों नहीं आप हाईलाइट करते हैं? करना चाहिए। राहुल गांधी केवल ये नहीं बोल रहे हैं कि आरक्षण की दीवार तोड़ दो, राहुल गांधी यह भी बोल रहे हैं कि आपने अंबानी का, आपने अडानी का 3 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ रुपया क्यों माफ़ कर दिया? किसानों को क्यों ध्यान नहीं दिया? किसानों को क्यों नहीं ध्यान दिया? तो क्या सवर्ण जातियों के लोग किसान नहीं हैं? हमको इस बात को सब तक पहुंचाना है और एक ऐसा रास्ता निकालना है जो कांग्रेस में ही संभव है। आज नहीं, अपने स्थापना काल से कांग्रेस सबों को मिलाकर चलने पाती, समावेशी है। देखिए, जातियाँ हिंदुस्तानी समाज की एक हकीकत हैं, संप्रदाय हिंदुस्तानी समाज की एक हकीकत है। अब लोग कब जाति तोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, ये आगे का विषय है। हम कोई उस तरह का सुधारवादी आंदोलन भी नहीं चला रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि वोट डालते समय आम आदमी केवल जाति और संप्रदाय के आधार पर न सोचे, वो अपने आर्थिक हितों के आधार पर, वो अपने सम्मान के आधार पर भी सोचे। यही मेरी कोशिश है और इसी का प्रयोग राहुल जी कर रहे हैं कि खास करके कमज़ोर तबकों को भी एहसास करा रहे हैं कि हम आपके विरोधी नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये एक प्रयोग की कोशिश है। और साफ दिख रहा है कि आप जो है किसान कांग्रेस की कमान संभालने के बाद जिलों में जा रहे हैं, बिहार के विभिन्न जिलों में जा रहे हैं और किस तरह से किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से उसी मजबूती से जिस मजबूती से कभी 90 के पहले तक जुड़ी रहती थी किसान समाज जुड़ा रहता था। तो क्या चुनाव तक 3-4 महीने का वक्त बचा है, ये आप कर लेंगे? देखिए, किसानों का मसला, इसके 2 आयाम हैं, एक दीर्घकालिक है, एक अल्पकालिक है। चुनाव की दृष्टि से हम केवल 2 काम कर रहे हैं कि किसानों का एजेंडा क्या है और किसानों को गारंटी हम क्या दे सकते हैं। तो हम किसानों को गारंटी देंगे। हमारे जो पार्टी के लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो एक घोषणा पत्र बना रहे हैं। तो किसानों के का एजेंडा भी हम स्पष्ट करेंगे और किसानों को गारंटी भी देंगे, चाहे वेलफेयर स्कीम्स को लेकर हो, चाहे और अन्य प्रकार की हो। उनके सम्मान और आमदनी समृद्धि दोनों की दृष्टि से वो गारंटी देंगे हम लोग। 4 महीने में हो जाएगा, ये प्रश्न सही नहीं है, क्योंकि किसान का जो मसला है वो एक पूरी वैश्विक आर्थिक लड़ाई है। और संयोग है कि एक समर्थ नेतृत्व राहुल गांधी के रूप में उस लड़ाई में इस पक्ष में खड़ा है, उत्पादकों के पक्ष में खड़ा है, उत्पादक समूहों को लेकर चलने का हामी है। ये एक सकारात्मक बात है। तो हमारी आशा की किरण वो सकारात्मक कदम है। लड़ाई तो होगी और ये मसले दीर्घकालिक हैं। मसले इतने हैं किसानों के जुड़े हुए कि उनकी स्वतंत्रता आज गिरवी है, उनकी समता की चाहत गिरवी है, न्याय गिरवी है, उनके खिलाफ है। नहीं, मसला सबसे बड़ा ये है कि 4 महीने बाद होने जा रहे चुनाव में कांग्रेस कैसे मजबूत होगी, अपने पैरों पर खड़ा होगी। 4 महीने का वक्त बचा है। नए जो किसान कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं उनके पास सिर्फ 4 महीने पहले आपको नियुक्त किया गया है। 4 महीने में अपनी बात हम जितनी दूर तक पहुंचा पाएंगे, हम अपने नेतृत्व की बात जितनी दूर पहुंचा पाएंगे, वही हमारी पूंजी होगी, वही हमारी ताकत होगी। और हमको भरोसा है कि हम भरसक कोशिश कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर, पार्टी और उनके अनुषांगिक संगठन, कि हम लोगों तक पहुँचें। लोग मानेंगे, क्योंकि हम कोई फरेबी बात नहीं कर रहे हैं। हम साफ साफ बात कर रहे हैं कि आने वाले आर्थिक दुनिया में अगर आपको रोटी चाहिए और इज्जत चाहिए,
तो आपको इस तरह से सोचना चाहिए, ये अपील कर रहे हैं उनसे। और वो अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए, अपना भविष्य देखते हुए एक बार इस पर विचार करेंगे, ये विश्वास है हमारा। 4 महीने में क्या हो जाएगा, जरा हम उलट के पूछ रहे। चलिए साहब, सरकार एनडीए की बना दी गई, बन जाएगी, मान लीजिए, जो नहीं बनने वाली है। हम हार गए, इससे ज़्यादा भी कुछ होगा क्या? क्या एनडीए के जीत के बाद किसानों के मसले हल हो जाएंगे? कांग्रेस सत्याग्रह की तरफ बढ़ रही है, ये मैं कह रहा हूं। कांग्रेस रचनात्मक काम के तरफ बढ़ रही है। किसान कांग्रेस केवल चुनाव प्रचार में नहीं जा रही है। अभी बाढ़ आने वाला है, किसान कांग्रेस बाढ़ के समय बिहार के बाढ़ पीड़ितों के पक्ष में खड़ा मिलेगा आपको, और केवल पक्ष में, नारों के स्तर पर नहीं, राहत के साथ भी खड़ा रहेगा। क्योंकि हम ये समझ चुके हैं 14 के बाद से कि हमारे जो 2 प्रयोग थे, रचना के प्रयोग और सत्याग्रह के प्रयोग, इस दोनों के समन्वय से ही हम एक समावेशी समाज बना सकते हैं। इस विश्वास के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। तो 2025 का चुनाव कोई अंतिम चुनाव नहीं है, ऐसे ये एक मिथक है। हम मानते हैं कि हम जिस भी रचना में हैं और जिस तरह से कदम बढ़ रहे हैं, हमारे गठबंधन के जो अंतर्द्वंद हैं वो भी बहुत साफ हो रहे हैं, एकता बढ़ रही है। अगर ये चीज़ें ठीक ठाक चली तो हम बिहार में कम से कम एनडीए को आने से रोकने में कामयाब होंगे। क्योंकि मुझे पता है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि जिन सवालों पर ये हम पर हमलावर होते हैं, उन सवालों में खुद गिरे हुए हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ कि अभी जीतन राम मांझी जी का एक इंटरव्यू आया है आपातकाल के पक्ष में। तो जीतन राम मांझी बोले तो ठीक, अपने किसी कारण से कांग्रेस का कोई आदमी बोल दे तो बेठीक, ये कैसे चलेगा? तो वो खुद तानाशाही के पक्ष में खड़े हैं। कांग्रेस ने तो 1978 के बाद, 80 के चुनाव के बाद, हमारी आदरणीय इंदिरा जी ने बहुत साफ साफ शब्दों में ये कह दिया था कि इमरजेंसी का कदम सही नहीं था। तो आप गरी हुई मुर्दे को उखाड़ रहे हैं, एक एक सवाल पर गरे हुए मुर्दे। आपके पास कोई निर्माण के मुद्दे नहीं हैं, रचना के कोई कार्यक्रम नहीं है, सत्याग्रह का कोई साहस नहीं है। तो गरे मुर्दों को उखाड़ के बार बार हमें इतिहास में धकेलते रहते हैं, तो इतिहास खाएगा नौजवान। बेरोजगारी बढ़ी है, वादा खिलाफी बढ़ी है, नौजवानों में गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है। इन गुस्सों को कैसे परिवर्तनकारी बनाया जाए, इसी प्रयोग में राहुल गांधी है। तो आपने सुना प्रोफेसर डॉक्टर तो आपने सुना प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार को, जो किसान कांग्रेस, बिहार किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि राहुल गांधी की जो लड़ाई है, राहुल गांधी का जो बिहार आना जाना है, वह सिर्फ चुनाव से उसका रिश्ता नहीं है। उन्होंने कोशिश जो शुरू की है वह है बिहार के किसानों को उनकी राह दिखाने की और उस राह के जरिए उनका अधिकार दिलाने की। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया। सबको धन्यवाद।